हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे टी नॉलेज और मैं हूं आपका दोस्त सिकंदर अंसारी। तो दोस्तों, हम लोग आज बहुत ही मेरे हिसाब से बहुत ही ज़रूरी एक बात है, जो कंडीशन है, जिस टॉपिक के ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी लग रहा है मुझे। मैं उस टॉपिक के ऊपर में बात करने वाला हूं। आप लोग जितने ज़्यादा हो सके मतलब इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें। ये हमारे टी इंडस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। कुछ चीज़ों को मैंने ऑब्ज़र्व किया है। आप सबको मालूम ही है कि अभी के टाइम पे हम लोगों के टी इंडस्ट्री का जो हालत है वो किस तरीके का है। आए दिन बागानें बंद होती जा रही हैं, कई जगह फ्लड का सिचुएशन है, कोई वैकेंसीज़ नहीं है, नई वैकेंसीज अवेलेबल नहीं है, टैलेंटेड कैंडिडेट्स की कमी है हमारे पास में, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है हमारे पास में। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर में हम लोग बात करने वाले हैं। किस तरीके से हम कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, किस तरीके से उस प्रॉब्लम से हम लोग बाहर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और किस तरीके से अभी के टाइम पे इस सिचुएशन में हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं, उन चीज़ों के ऊपर में हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, और जितना हो सके दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, कुछ पॉइंट्स हैं जो अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। इस पॉइंट्स के ऊपर में अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो अच्छा रहेगा। मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी पॉइंट्स हैं अभी के टाइम पे देखने के लिए जहाँ भी मिल रहा है। हर बागान के आप लोग सुन ही रहे होंगे। जो बागान मतलब किसी सीज़न में अगर वो बागान 50,000 60,000 का जो क्रॉप दे रहा था पर डे, वो अभी के टाइम पे आके 15,000 20,000 में गिर गया है। अच्छी बागान का हालत ख़राब है, अच्छी कंपनियां बंद हो रही हैं। तो इन सब का कारण है, काफ़ी सारी कारण से, उन सब के बारे में बात करेंगे। पहला बात है, हम लोगों को अभी के टाइम पे करना क्या है। अभी के टाइम पे हम लोग करना क्या है वो तो बताऊंगा। अभी के टाइम पे प्रॉब्लम है, देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे पास में क्रॉप नहीं है, ठीक है, नो क्रॉप, कोई क्रॉप्स नहीं है हर जगह पे। उसके बाद में दूसरा प्रॉब्लम आ जाते हैं हमारे पास में कि सभी तरफ फ्लड सिचुएशन है। काफ़ी मतलब असम के तो काफ़ी मतलब समझ लीजिए कि आप 80% जो भी बागान है या फिर 80% असम हमारा पानी में डूबा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में इंफॉर्मेशन की कमी है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, हमारे पास में सही जानकारी नहीं है, जिस वजह से हम लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को, और करना क्या चाहिए, ठीक है। उसके बाद में स्टेबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रीज़, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है कि कंपनियां जो है वो जहाँ भी देख रही है कि अगर ज़रा सा उनको लॉस हो रहा है या किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो काफ़ी सारी कंपनीज अपना जो गार्डन है, कंपनी है, उसको बंद कर दे रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखते हैं कि हमें करना क्या है, ठीक है, हमें करना क्या है। क्रॉप हमारा जो लॉस हो रहा है, क्रॉप का इस बार लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है। इसमें कई सारे कारण हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी जो भूमिका है वो है कि सही से और टाइम पे मैन्योरिंग नहीं होना, ठीक है, पहली। उसके बाद में हम लोगों का जो दूसरा है वो हम लोगों का इनफ क्वांटिटी, जितना हम लोगों को देना है, जितना चाहिए उतना हम लोग मैन्योरिंग नहीं कर रहे हैं, एनपीके नहीं दे रहे हैं, टाइम पर नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें। उसके बाद में हम लोग सफिशिएंट अमाउंट में हम लोग केमिकल स्प्रेइंग नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो आप लोगों को ये फोकस करना है कि जहाँ पे हम लोग स्प्रेइंग कर रहे हैं, जिस भी सेक्शन में स्प्रेइंग कर रहे हैं, तो जो भी स्प्रेइंग कर रहे हैं, जो भी केमिकल हम लोग छिड़काव कर रहे हैं, वो सही जगह पे सही से इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि वर्कर्स का एक मेंटेलिटी होता है उनको कि मैं काम करने के लिए आया हूँ, मुझे अपना काम करना है, ये जो मेरे पीछे जो टैंकी बंधी हुई है, जो बैकपैक लगा हुआ है, उससे मुझे खाली करना है। उनको ये नहीं है कि मुझे उस केमिकल को सही से इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जहाँ पे मुझे 10 ड्रम लग रही थी, वहाँ पे मुझे 2-4 एक्स्ट्रा ड्रम्स लग रही है, क्योंकि वो जो 2-4 एक्स्ट्रा ड्रम्स लग रही है वो सारे मेरे वेस्टेज हो रहे हैं, ठीक है, सही से वो छिड़काव नहीं हो पा रहा है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर में आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। जितने भी हमारे सरदार होते हैं या फिर बाबू होते हैं, आप लोगों को उनको ये सारी चीज़ें समझानी पड़ेगी। उसके बाद में दूसरा हो गया टॉपिक, हम लोगों को गार्डन के अंदर में घुसकर देखना पड़ेगा चीज़ों को, कौन सा पेस्ट लगा हुआ है, कौन सा ये क्या बोलते हैं आप लोग को डिजीज़ लगी हुई है, ठीक है। तो उसको आइडेंटिफाई करके उस चीज़ों को आइडेंटिफाई करके ही केमिकल का स्प्रेइंग करना है। ऐसा नहीं कि मेरे अब लूपर लगा हुआ है कोई और सेक्शन में, मतलब समझ लीजिए कि थोड़ा बहुत एरिया है या फिर ब्लैक स्पॉट पड़ी हुई है, हेलो लगी हुई है, और हम पूरा का पूरा बागान में स्प्रेइंग करते जा रहे हैं।
तो ये सारी चीज़ें वेस्टेज हो रही है, ठीक है। इससे हमारा एक्सपेंस बढ़ते जा रहे हैं, कंपनी ये सारी लोड उठा नहीं पा रही है, ठीक है। तो उस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद में हम लोगों को जो टी बुशेस है उसके हेल्थ पे भी ध्यान देना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, चाहे प्लांटेशन कर दिए, न्यू प्लांटेशन, उसके बाद में हेल्थ के ऊपर में ध्यान नहीं दे रहे। अगर दे भी रहे तो सही से नहीं दे रहे, सीधी सी बात है। अगर हम लोग आज के टाइम पे टी बुशेस के हेल्थ के ऊपर में ध्यान देते तो कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनकी अभी भी जो प्रोडक्टिविटी है, आई मीन जो उनके पास में ग्रीन लीफ आ रही है वो एवरेज है हर साल के जैसा, मगर आधे से ज़्यादा बागान का हालत क्या है कि उनके पास में क्रॉप नहीं है। कारण क्या हो सकता है, बुश अगर हेल्थ नहीं होगी तो क्रॉप नहीं आएगी, ठीक है, सीधी सी बात है। उसके बाद में हम लोग चलते हैं कि हम लोगों को अभी करना क्या है। देखिए, सबसे पहला हम लोगों को हर चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। पहला पॉइंट जो है हम लोगों को कि प्लकिंग राउंड हम लोग को मिस नहीं करना है, किसी भी तरीके से मिस नहीं करना है प्लकिंग राउंड, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया कि प्लकिंग टेबल को मेंटेन करके चलना है, और जितना हो सके पौधे पे जितनी पत्तियां हैं प्लकिंग करने के लायक सारा का सारा हम लोग को प्लकिंग करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है वहाँ पे, ठीक है। सारी की सारी पत्तियां आपको प्लकिंग करनी है, तब जाके आप क्वांटिटी बढ़ा सकोगे अपने ग्रीन लीफ का, नहीं तो ग्रीन लीफ क्वांटिटी बढ़ने वाली नहीं है। हम लोगों को प्लकिंग करना पड़ेगा, ठीक है, अच्छे से। अगर आप छोड़ कर प्लकिंग कर रहे हो, पत्तियां छोड़ रहे हो, तो भाई ये आप बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो। उसके बाद में आप लोगों को तीसरा जो है, हम लोगों को प्लकिंग हो गई, वेमेंट हो गया, लोडिंग हो गई। अब तीसरा हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले जितनी जल्दी हो सके हम लोगों को ग्रीन लीफ ट्रेलर जो है वो फैक्ट्री ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फैक्ट्री ट्रांसपोर्ट हो जाने के बाद में हम लोगों का चौथा पॉइंट है, जितना जल्दी हो सके ट्रेलर अनलोडिंग कराना है और स्प्रेडिंग कराना है, ठीक है। पत्ती को स्प्रेडिंग करानी है जितनी जल्दी से जल्दी हो सके। इससे हमारा क्या होगा कि पत्तियां जो है वो डैमेज होने से बचेंगी। जितना जल्दी स्प्रेडिंग करेंगे उतना कम हमारा डैमेज होगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों को नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आ जाते हैं अब स्प्रेडिंग में क्या करना है। स्प्रेडिंग जो है, हम लोग स्प्रेडिंग जब करते हैं वहाँ पे हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा कि स्प्रेडिंग जो है वो इवन स्प्रेडिंग हो, ताकि इवन स्प्रेडिंग हो और इवन विदरिंग हो सके। तो जब तक इवन विदरिंग नहीं होगा हम लोगों का अच्छी क्वालिटी की चाय नहीं बनेगी। और मार्केट में रहना है तो भाई आपको चाय अच्छा बनाना पड़ेगा, क्वालिटी चाय बनानी पड़ेगी, तब जाके आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे। नहीं तो अभी एक से एक धुरंधर हैं भाई, काफ़ी सारी अच्छी चाय वाली कंपनियां हैं जो अच्छी चाय बना रही हैं, उनके बीच में आपका 100 रुपये 150 रुपये का चाय कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। अभी जो बायर्स है वो भी ये चीज़ जान चुके हैं कि उनको क्या करना है, तो वो सिर्फ क्वालिटी चीज़ ही ढूंढ रही हैं, तो आपको उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद में आपको थर्ड, मैन्युफैक्चरिंग एरिया, ठीक है। आप फैक्ट्री में आगे, फैक्ट्री आने के बाद में आपको फैक्ट्री के अंदर में हाइजीन मेंटेन करना है, चाहे वो वर्कर्स के टॉयलेट हो, फैक्ट्री हो, वॉशिंग हो, सीटीसी मशीनरीज जो भी है वॉशिंग करना है, रोलिंग है, ड्रायर है, आपको सब कुछ मेंटेनेंस डे एक रखना पड़ेगा। मेंटेनेंस डे आपको स्किप नहीं करना है, और वॉशिंग डे टू डे आपको मैन्युफैक्चरिंग के बाद करना ही है किसी भी हालत में, ठीक है। उसके बाद में आपको थर्ड जो हो गया, जब हमारा डीएम निकल गया, ड्रायर माउथ जैसे हाथ में आ गए, ड्रायर माउथ साथ साथ सॉर्टिंग करके ख़त्म करना है। डे टू डे आपको सारी ड्रायर माउथ ख़त्म करनी है, कोई भी मतलब आप समझ लो अनसॉर्टेड आपको हाथ में रखना ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आ जाते हैं, आपको जितना भी ड्रायर माउथ, जितना भी आपने माल सॉर्टिंग कर दिया उसको डे टू डे पैक करना है। डे टू डे पैक करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग उसको जितना जल्दी हो सके पैक होने के बाद में डिस्पैच कर देंगे, ताकि माल जल्दी से जल्दी मार्केट में पहुंच सके और अच्छी हालत में कोई भी एडिशनल मॉइस्चर लेने के बिना वो माल मार्केट तक पहुंच सके और अच्छे से अच्छे दाम में बिक सके, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें तो हो गई जो हम लोग अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट सबसे बड़ा फैक्टर जो है हम लोगों का वो है कि आपको मैन्युफैक्चरिंग जो करनी है वो कैसे करनी है। आपको मैन्युफैक्चरिंग करने के पहले मार्केट को समझना पड़ेगा। मार्केट में आपके बायर्स का जो डिमांड है, उनको क्या चाहिए, आप उनसे समझो,
उन बायर्स जो हैं उनके पास में जो भी वो जहाँ भी सप्लाई दे रहे हैं, उनके जो कस्टमर्स हैं उनकी क्या डिमांड्स हैं, उन चीज़ों को समझ के आपको बायर के डिमांड को समझकर आपको मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाकर आपका जो चाय है वो आप बेच पाओगे। अब मुझे चाहिए, समझ लीजिए, मुझे चाहिए कि ब्रोकेंस ग्रेड का, मैं एक बड़ा सा डीलर हूँ, मेरा बड़ा सा ये बायर हूँ, ब्रोकेंस ग्रेड चाहिए मुझे। मैंने आपके पास से चाय खरीदा, आपको बोला मुझे कि मुझे ब्रोकेंस ग्रेड, अब जो भी है मैन्युफैक्चरिंग आपका जो भी होता है चाय मैं ले लूँगा, लेकिन मुझे 100 में से 70% ब्रोकेंस चाहिए और 30% पीडी फाइनिंग्स ये चाहिए, डस्ट ग्रेड चाहिए, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा, मार्केट को समझ के, कस्टमर को समझ के, बायर को समझ के, तब जाके आप मार्केट में सरवाइव कर सकोगे। अन्यथा यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है। टी इंडस्ट्रीज़ की हालत वैसे भी ख़राब है, 2-4 साल बाद और भी ख़राब होने वाली है, यहाँ पे कोई दो राय नहीं है। आप लोग देख चुके, आप लोग समझ रहे हो, जो भी टी इंडस्ट्री में अभी सरवाइव कर रहे हैं उनको सब कुछ मालूम है, हर चीज़ वो जानते हैं। तो यहाँ पे बताने के लिए कुछ नहीं है। ये सारी चीज़ें मैंने जो बताई ये आप लोग भी जानते हैं, आप सबको मालूम है। मगर प्रॉब्लम क्या है कि भाई मैं जानता हूँ चीज़ों को, मगर मैं उस चीज़ पे इम्प्लीमेंट नहीं करता, तो कैसे चलेगा? चलने वाला नहीं है ना। चलने के लिए आपको उस चीज़ को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए ताकि टी इंडस्ट्री जो है उसको वो सरवाइव कर पाए। ये 2024 बहुत ज़्यादा क्रिटिकल चल रहा है चाय बागान के लिए, टी इंडस्ट्री के लिए। हर गार्डन का मालिक परेशान है, हर मैनेजर परेशान है, हर असिस्टेंट परेशान है। तो आपको ये सारी चीज़ों को समझकर चलनी पड़ेगी, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें आप लोगों को मदद करेंगी चीज़ों को समझने के लिए, और थोड़ा सरवाइव करने के लिए हमें टी इंडस्ट्री में बने रहना है तो कुछ ना कुछ हम सबको शेयर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेरा आइडिया है, मैंने कई जगह से, मैंने खुद भी लोगों से पूछ कर, समझ कर, स्टडी कर तब जाके मुझे ये सारी चीज़ें, मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें एक टॉपिक हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है अभी के टाइम में जो हम लोग टी इंडस्ट्री जिस हालत में देख रहे हैं, इस हालत में पहुंचाने का, ठीक है। तो प्लीज़ चीज़ों पर ध्यान दीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़।